हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बाइडेन ने कहा हमलावरों को माफ नहीं करेंगे, इसकी कीमत चुकानी होगी। सिलसिलेवार बम धमाकों से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दहल गई और जिसका डर था वही हुआ। दरअसल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका जाहिर की थी, साथ ही अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की चेतावनी दी थी। यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का डर सही साबित हुआ। खबरों के अनुसार काबुल हवाई अड्डे के पास हुए सीरियल बम धमाकों में अमेरिका के 12 जवानों की मौत हो गई। काबुल एयरपोर्ट पर हुए दिल दहला देने वाले धमाकों में 11 अमेरिकी नौसैनिकों और एक नौसेना का चिकित्सा कर्मी शामिल था। हालांकि इन बम धमाकों में अब तक कुल 72 लोगों के मारे जाने की खबर है और संभावना है कि मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में अमेरिका राष्ट्रपति ने आतंकियों को खुली चेतावनी दी है। आपको बता दें कि काबुल बम धमाकों के बाद आतंकियों को खुलेआम चुनौती देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कहा कि हम माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर दोहरे विस्फोटकों के हमलावरों से बदला लेगा। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से उन पर वापस हमला करने की योजना बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हमलावरों को हम ना ही माफ करेंगे और ना ही कभी हम भूलेंगे। उन्होंने कहा कि हम आतंकियों को ढूंढेंगे और जवाब देंगे। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अपने कमांडरों को आईएसआईएस की संपत्ति और नेतृत्व पर हमला करने के लिए योजना बनाने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपने समय पर चुने गए स्थान और सटीकता के साथ हम हमले का करारा जवाब देंगे। बाइडेन ने अपने भाषण में 2 धमाकों में 1 दर्जन अमेरिकी सैनिकों की मौत को एक दशक में अमेरिकी सेना के लिए सबसे बुरा दिन बताया। बाइडेन ने कहा कि वे काबुल से अमेरिकी निकासी जारी रखेंगे। उन्होंने 31 अगस्त तक अमेरिकी निकासी लक्ष्य में बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया। बता दें कि काबुल में से कम 1000 अमेरिकी और कई अन्य अफगान अभी भी काबुल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं काबुल हवाई अड्डे पे हुए हमले पर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह हमला आईएसआईएस की करतूत है। इसके साथ ही इन बम धमाकों के पीछे आतंकी संगठन आईएस का हाथ होने की बात सामने आ रही थी और उसने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काबुल धमाके पर यह कहा कि वो इस तरह का दुखद घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। बता दें कि ट्रंप के शासनकाल में ही अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में समझौता हुआ था। वैसे इस आतंकी हमले पर जो बाइडेन ने जिस तरह से आतंकियों को खुलेआम चुनौती देते हुए ये कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर दोहरे विस्फोटकों के हमलावरों से बदला लेगा, उससे ये साफ है कि आने वाले समय में अमेरिका एक बार फिर से आतंकियों के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। वैसे भी अफगानिस्तान में हुए तख्तापलट से बाइडेन की छवि धूमिल हुई है, इसीलिए अपनी छवि को मजबूत करने के लिए बाइडेन कड़े फैसले की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।